वंदे मातरम तो हमारा अधिकार है। हाँ। बोलना भी चाहिए, क्या बात, कहना भी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान तो अपनी जान है। बिल्कुल। जो हमें रोकेगा बोलने से, हम वो उनकी बात तो सुनेंगे नहीं। हाँ इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, हाँ। है ना। और जो हमें पढ़ाया गया वो भी काफी अच्छे से पढ़ाया गया है, और जो भी ये चीज बोल रहा है उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। गिराकी का समय बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, धक्का मुक्की ना करो गुरु, थोड़ा बात का लहजा सुधारो, कैमरा ऑन रखियो। हाँ, क्या हो गया भाई? गिराकी का समय और हट यहाँ से। तो तुम्हारी ग्राहकी मैंने रोकी? हट जा, हट जा। यार वंदे मातरम से आपत्ति होनी चाहिए किसी को बोलने में। बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र हित में है, देश को जोड़ने के लिए है। मुझे तो एक बात का सिर्फ इतना जवाब चाहिए है, अगर मेरे परिवार में कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको ये थोड़ी नहीं बोलूंगा कि तू बता, तेरा स्वागत है, जूते है ना। बिल्कुल, अगर मैं परिवार के लिए ऐसा हूँ तो मैं अपने देश के लिए ऐसा क्यों नहीं हूँ। उसको काट पीट के मत डालना, पूरा जाता है। ठीक है, पूरी डालना। वंदे मातरम बोलना चाहिए, ठीक है, वंदे मातरम बोलना चाहिए। किसी का बाप हमसे वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। इस बयान ने पूरी राजनीति पर हलचल मचा दी। इस बयान ने यह बता दिया है कि अब धर्म संविधान से पहले आने लगा है। पर यह जानने के लिए कि क्या संविधान से पहले धर्म आ सकता है, क्या वंदे मातरम बोल देने से व्यक्तिगत किसी को दिक्कत हो सकती है, और फिर अगर भारत देश में रहते हैं तो ये बोलने में आखिरकार परहेज क्यों है? क्या ना शोएब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? शोएब 8th क्लास में पढ़ते हो। स्कूल जाते हो? इधर कौन सा स्कूल है? ये राजवाड़ा की तरफ से राजमहल। स्कूल में वंदे मातरम वगैरह होता है ऐसा? होता है। तो ऐसा कभी कहीं से तुमको सुनने में तो नहीं आता कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए? नहीं, ये तो कभी सुनने में नहीं आया। हाँ, ये तो आपने नई बात बताई। ये बड़ा विरोध है गुरु। तुम्हारे जैसे युवा हैं जो बच्चे सीखते हैं, फैमिली से इस बात का असर पड़ता है, जो सुनते हैं, तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया जब ये राजनेता विरोध कर रहे हैं कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है तो मैं भी विरोध करूं? देखिए, हिंदुस्तान तो अपनी जान है। बिल्कुल। जो हमें रोकेगा बोलने से, हम वो उनकी बात तो सुनेंगे नहीं। हाँ, वंदे मातरम तो हमारा अधिकार है। हाँ। बोलना भी चाहिए, क्या बात। कहना भी चाहिए। तो उस बात को तुम एग्री करते हो कि वंदे मातरम भारत का है और हमें बोलना चाहिए? ठीक, हाँ, ये बात सही है। बाकी वंदे मातरम को जो लोग बिगाड़ना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहा है, वो लोगों को उनका अधिकार नहीं होगा। बिल्कुल, शाबाश, क्या बात है। राजकुमार शर्मा जी, हाल फिलहाल में बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ आपके इंदौर में। नगर निगम की बैठक चल रही थी। फौजिया शेख जो पार्षद हैं, उन्होंने सीधा कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे इस्लाम में वंदे मातरम नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। क्या मानते हैं आप, वंदे मातरम बोल देने से या ना बोल देने से क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, क्या आपत्ति होना चाहिए? कोई आपत्ति नहीं, बोलना चाहिए। वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? क्या लगता है आपको, जब भी लोगों से बात की जाती है, इस्लामिक लोगों से बात की जाती है, तो वंदे मातरम का बड़ा विरोध करते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि वंदे मातरम का विरोध जरूरी है भारत में रहते हुए? हमको तो नहीं लगता है कि विरोध होना चाहिए। वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? सबका अपना अपना वो है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है वंदे मातरम बोलने में। आपको कोई दिक्कत नहीं वंदे मातरम? मुस्लिम पक्षों से बात करते हैं, वो कहते हैं वंदे मातरम हमारे इस्लाम में ही नहीं। ये उनका मुद्दा है, अपन क्या कर सकते हैं। ये कहते हैं कि आप वंदे मातरम बोल दीजिए, तो कोई व्यक्ति आगे कह दे कि किसी के बाप की औकात नहीं है। बिल्कुल किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, और जिसने ये बात कही है मैं तो कहता हूँ उसकी कड़ी निंदा होना चाहिए और उसको कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी नेता ने ये कहा या किसी ने मैं उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करूंगा, बट जिसने भी ये चीज़ कही है, आज इतने समय से अपन लोग KLKG से लेके UKG 1st 2nd 3rd तक ये लोग अपन लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही होगी तभी बच्चों को ये चीज़ सिखाई जा रही है। और अगर कोई उस पर उंगली उठा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, है ना। और जिस टाइप से लोगों की राय सोच विचार जो हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि ये गलत है। अगर जो जहाँ अभी आपके साथ जो हुआ वो भी कहीं कहीं गलत है। इस टाइप से बर्ताव नहीं करना चाहिए किसी को। तरीका हमारे भारत का है, हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, ये तरीका भारत राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हो, और आपको अगर कोई इस टाइप से अगर कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि वो गलत कर रहा है। इस टाइप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है और हमारी अकेले की नहीं है, पूरे राष्ट्र की बात है। तो इसमें सभी को मिलजुट के हिस्सा लेना चाहिए, और इस टाइप के बयानबाजी करने वाले पे कड़ी निंदा होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सवाल जब ये कहा जाता है कि भैया हम देश की बात कर रहे हैं, एकता हमारे देश में है, हिंदू मुस्लिम एक साथ है, सिख एक साथ है, जितने भी समुदाय के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, जैसे भारत में ही है, अदर कंट्रीज में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। भारत में आप उस चीज़ का खुल के विरोध भी करते हैं, और वो भी किसका, जो राष्ट्र की बात है, यानी संविधान में हमारा भारत माता के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं,
वंदे मातरम भी उसका एक पार्ट है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसका विरोध है। पर ये मांग है कि हमें एजुकेशन पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर रही है। पर जब एकता की बात आएगी तो मेरी मर्जी, किसी का बाप क्या कर लेगा। वही समस्या यही है अपने देश की। आप लोग देख रहे होंगे, ये एक मुद्दा तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको तहे दिल से। आप इस मुद्दे पे बराबर कदम रखिए। और दूसरा मेरी एक जो पर्सनली राय है, पर्सनल राय मेरी ये कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये अपनी मनमानी से स्कूल की किताबें उनकी अलग रहती है ना। इस मुद्दे को भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए आप लोगों को। और मैं तो यही चाहूँगा सभी से, मीडिया वालों से, कि ये चीज़ इस पर प्रकाश डालिए कि सारा सिलेबस एक जैसा होना चाहिए। ये कहीं कहीं देखे जाए तो प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमानी कर रहे हैं, इस पे मुद्दा बराबर उठना चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल की जितनी भी काफ़ी किताबें हैं, वही किताबें सबके लिए एक होना चाहिए। क्योंकि आगे जाके वहीं तो जाना है, वही सिलेबस तो पढ़ना है बच्चों को। अब LKG से लेके 8 तक 5 तक तो अपन वही पढ़ा रहे, और 5th हो गई बोर्ड, अब तो उसमें जाके उनको गवर्नमेंट वाली किताबें पकड़ा दी, तो बच्चे कहीं कहीं डिफॉल्टेड होते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब होता है कहीं कहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर सबकी किताबें एक जैसा समान होना चाहिए, ये इनकी कालाबाजारी खत्म होना चाहिए। और रही बात अपन जो अभी मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, है ना। और जो हमें पढ़ाया गया वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, और जो भी ये चीज़ बोल रहा है उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कुछ सुना है ना, अभी लोग सुन रहे हो, तो क्या ये सही है गलत है? सही है ना। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है अपने राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, तो उसका होना चाहिए। हमें सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? भारत माता की। अच्छा, थोड़ा सा भैया बता दीजिए, अभी हाल फिलहाल जो आप देख रहे हैं, युवा थे, आपने बात करी, मैं बात की समझी, क्या इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या मैं मुसलमानों से या भैया से, हिंदू से, सबसे अगर राष्ट्र प्रेम की बात के तहत एक सवाल पूछ लेता हूँ, तो क्या इस पे आपत्ति जता देना सही है? नहीं, सबका ही देश है ये तो। हिंदू मुसलमान क्या करेगा? किसी व्यक्ति का देश का थोड़ी है, सबका ही है ना देश। देखिए, हिंदुस्तान में एक चीज बहुत शानदार है, सबके लिए समानता का अधिकार है ना। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है ना, कि हम लोग मुसलमानों को यहाँ नहीं रखेंगे या ऐसा, हम लोग तो ऐसा कोई बोल नहीं रहे ना। सभी को रहने का अधिकार है, सब बिल्कुल खुल के अपनी बात को करो। और अगर कोई किसी से पूछ रहा है तो उसमें उसे जवाब देना चाहिए, ना कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। उसे बात से समझो ना, उस चीज़ को बात से, हर चीज़ का हल बात है। और ये कलयुग है दोस्तों, इसमें बात से जितना निराकरण निकल जाए, जितना हल मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आज के टाइम में लाठी पत्थरबाजी ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। बात से आप जो चीज़ का समाधान निकालना चाहोगे वो मिल जाएगा आपको 100%। बिल्कुल। और आप जो बात कर रहे हैं, आपने मुद्दा उठाया है, बहुत शानदार है। और आगे भी मैं तो कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ के लिए। और आगे से अगर कोई भी आपको इस टाइप की बयानबाजी करता है तो वो गलत है, कहीं कहीं देखा जाए तो, कि उसे इस टाइप की हरकतें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश हित की बात है। तो इसमें सबको अपने को साथ में खड़ा रहना है। अपन ये नहीं चाहते हैं कांग्रेस अपने लिए खराब है या फिर बीजेपी खराब है, सभी अपने लिए अच्छा बात अलग है, पॉलिटिकल मुद्दा तो अपने को करना ही नहीं, राष्ट्र प्रेम का मुद्दा राष्ट्र प्रेम का है, इसलिए अपने को बात उठाना पड़ी और इसे गहराई तक जाना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज ये बात है, कल और कुछ होगा, है ना। आज भारत बोल रहे हैं, कल से और कुछ बोलना पड़ेगा, तो ये अपन थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। आज दूसरे कंट्रीज में सब नहीं चलता, भारत में बड़ा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे कंट्रीज में आप बोल के दिखाइए किसी भी तरह से संविधान के खिलाफ, फिर आप नहीं, देखिए, संविधान के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए किसी को। और कोई अगर गया है तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कोई सहमत है, इनमें से सभी लोग सहमत है कि जिसने भी ऐसा कुछ निंदा करी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग भी तो कुछ बताओ यार, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कड़ी कार्रवाई? होना चाहिए। क्या आपके क्या व्यक्तिगत मानता है इस बारे मुद्दे को लेकर? नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं है, ये वही से बात करो, सही है वो बात करने में। मतलब सुनने में मजा आ रहा है, बोलने में आपत्ति है, सुनने में मजा आ रहा है। कहानी थोड़ी है साहब, दादा आपने एक उम्र बिताई है इस देश में, आपने एक उम्र बिताई, आपकी बात सुन के ये जो बच्चे हैं ना, ये प्रभावित होते हैं। आप अगर सही बोलते हैं तो इनके मन में प्रभाव जाता है। बुजुर्ग हमारा जितना बेहतर सिखाएगा, नई पीढ़ी उतना बेहतर सीखेगी। आपको सुनने में मजा आ रहा था कि आप बढ़िया बोल रहे हैं ये, पर जब मैंने आपसे पूछ लिया तो नहीं वही बताएंगे। नहीं, भाई जवाब तो आपको भी देना चाहिए। ये है बुजुर्ग, सुनने में मजा आ रहा है, स्टोरी चल रही है, सुनने में मजा आ रहा है, जवाब किसी के पास नहीं है, बोलना किसी को नहीं है, सुनने में बहुत मजा आ रहा है। चाचा, क्या वंदे मातरम से आपत्ति होनी चाहिए किसी को बोलने में? बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र हित में है, देश को जोड़ने के लिए है। मुझे तो एक बात का सिर्फ इतना जवाब चाहिए है, अगर मेरे परिवार में कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको ये थोड़ी नहीं बोलूँगा कि तू बता, तेरा स्वागत है, जूते है ना। बिल्कुल। अगर मैं परिवार के लिए ऐसा हूँ तो मैं अपने देश के लिए ऐसा क्यों नहीं हूँ? बिल्कुल। जैसा मैं हूँ वैसा आपको भी रहना चाहिए। उसमें काहे का हिंदू मुसलमान, यहीं पैदा हुआ है तो हक है उसका।
हक है उसका। भाई आपका बच्चा गलती करता है तो आपका अधिकार है कि आप सुधारेंगे। और ऐसे ही देश में यदि इस प्रकार की आपत्तियां चल रही हैं तो पहला कर्तव्य यही बनता है कि ऐसे लोगों को सुधारा जाए। सुधारा नहीं जाए। बोलते हैं ना, हमारे इसमें बोला जाता है बिगड़े हुए बच्चे सुधारे भले या मारे अच्छे। हम बोलते पहले सुधारो, लेकिन लातों की बातों से नहीं मानते, तो फिर उसे समझाओ। जो जिस लैंग्वेज में समझता है उसको उसी लैंग्वेज में समझाओ। अब पार्षद जैसे लोग जो राजनीति में एक्टिव रहते हैं, राज्य को संभालते हैं, राज्य में बैठते हैं, क्षेत्र को संभालते हैं, पार्षद जैसे लोग, वो जब ये कह देते हैं कि किसी का बाप हमसे बुलवा के दिखा दे तो क्या प्रभाव बाकी लोगों पर पड़ेगा? नहीं तो ये क्या होता है, जो अगर ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर कभी ऐसा बोलता है तो यहाँ तो फिर उसको बोलते हैं ना कि सत्ता का घमंड आ गया। यहाँ फिर बोलते हैं ना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं तो फिर रावण की ना रही, मैं तो रावण की ना रही, तो फिर वो पार्षद क्या चीज़ है? बिल्कुल, क्या चीज़ है? चाचा थोड़ा सा मैं पब्लिक के बीच में समझ रहा था, मैं आपसे समझूंगा। अभी इंदौर का एक वाकया होता है, नगर निगम में मामला चल रहा था, दोनों पक्षों के बीच में वाद विवाद इस बात को लेकर होता है कि हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो वंदे मातरम का विरोध क्यों? और फिर एक व्यक्ति पूरे इस्लाम को कवर करते हुए ये कहता है कि हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता वंदे मातरम की। क्या ये सत्य है? ये एक तो पहली बात तो ये है कि वंदे मातरम क्या है, हर आदमी की अपनी स्वच्छता से है। किसी को जबरदस्ती, देश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये क्या है कि जो पार्टी और ये जो राजनीतिक है ना, ये क्या है कि ये कर रहे हैं कि मतलब रोजगारी का मुद्दा, ये मुद्दा वो नहीं, उससे क्या वंदे मातरम, अरे जिसकी इच्छा है वो बोलेगा, जिसकी इच्छा नहीं बोलेगा। सर भारत में रहते तो वंदे मातरम से परहेज क्यों? भारत में रहते हैं, भारत के दिल से होती है, दिल से होती है देशभक्ति। अभी देखो ईरान वालों से सीखो क्या मतलब वो कैसे आ गए देशभक्ति के लिए, 1,40,00,000 मतलब मिनटों में आ गए वो। ऐसी देशभक्ति बॉर्डर पे होती है, बॉर्डर पे होती है। मुसलमानों ने जो क्या है कि देशभक्ति के लिए क्या है कि सूली पे चढ़ गए और उसके बाद ऐसा काम करा है कि मतलब है ना, एक एक झाड़ पे, मतलब आजादी के टाइम पे एक एक झाड़ पे मतलब एक मतलब है ना मौलवी और मुफ्ती चढ़े हुए थे। इसका सर कोई विरोध नहीं करता, इसका कोई विरोध नहीं करता। एग्जैक्ट बात है, हमारे देश में राजनीति जो है ना बहुत गंदी हो गई है। राजनीति इतनी गंदी हो गई है, राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि उसको देश के दूसरे मुद्दे नहीं दिख रहे। बोलने में शब्द उन्होंने बोले कि किसी के बाप की ताकत है वो बोल के दिखा दे, ये शब्द गलत है, कुछ चुपते हैं ये शब्द। जिसने जो बोला है वो क्या है, जो अगर जो कोई गलत बोल दिया, नहीं अगर गलत कोई बोल दिया है तो वो ऐसी नहीं, लेकिन आप लोगों को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। ये क्या आज क्या है, ये मुद्दा क्या वंदे मातरम का मुद्दा नहीं है, पूरे देश कहाँ जा रहा है, आज देश की GDP कहाँ जा रही है, आज जो रोजगार कहाँ जा रहा है, आज क्या है भाई भाई से लड़वा रहा हो, हिंदू मुस्लिम एक वो करके मतलब है ना अपनी वोट बैंक कर रहे हो। अरे कमा के खाने वालों आदमी को तुमने बांट दिया। मुसलमानों के यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है हिंदू को बुलाते थे, हिंदू रसोई अलग से देते थे। आजकल बहुत कम हो गया वो सिलसिला, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। तो अपनी अपनी सोच हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां केवल लड़ाने के औलाद होती है, एक बाप की 4 औलाद होती है, 4 की विचारधारा अलग अलग होती है, सबकी क्या है कि उससे नहीं जोड़ सकते आप। ये राजनीतिक पार्टियां ही दंगे करवाती है। इसके अलावा इंसान से लड़ने को नहीं कर रहे हैं। ये क्या है कि ये सब क्या है, चैनल वाले भी वो वही जो कर रही है, मीडिया बिकाऊ सीधी सी बात है, मीडिया बिकाऊ है। चाचा मैं स्वतंत्र मैं कुछ बोल दूं आपको भी क्या है कि मुद्दे से उठाना चाहिए कि मतलब है ना जो इसका देश के हित में हो वो मुद्दे उठाओ। चाचा एक बात बताइए, मैं तकरीबन यहाँ आधे घंटे 40 मिनट से लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या मैं सबके मुद्दे नहीं सुन रहा हूँ? इस पर ये कह देना कि मीडिया बिकाऊ है या मैं यहीं पर खड़ा हूँ जबकि और सबसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर 4 आदमी को पकड़ के बात कर रहा हूँ। फिर आप ये जब कह देते हैं इस प्रकार के शब्द, आपको समझ में नहीं आता या आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए? जो आदमी जो गलत बोल दिया उसके लिए गलत, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन क्या सब मीडिया नहीं है, लेकिन क्या है कि जनरली ज्यादातर मीडिया मतलब यही कर रही है। जो ज्यादातर क्या है कि क्या कर रहा है, मुद्दों की बात उठाओ ना। आपका क्या है, चौथा स्तंभ है आज पत्रिका। क्या है, पहले हमारे जमाने में क्या है पत्रिका। सर इसीलिए तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ, वरना क्या ये शब्द, ये बातें मैं स्टूडियो पर बैठ के नहीं बोल सकता, ये बातें मैं स्टूडियो पर बैठ के बोल सकता हूँ, ना कोई देखेगा ना कोई बोलेगा। जितनी डिबेटें होती है उसमें सब उन लोगों को पहले से वो दे दिया जाता है। यही बता रहा हूँ ना सर। अच्छा एक चीज बताइए, सुन तो लीजिए, क्या मैं आपको जानता था या इनमें से किसी को मैं जानता था? मैं नहीं जानता था ना। ग्राउंड पे उतरने का मतलब यही होता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, स्टूडियो पे बैठ के पत्रकारिता नहीं होती है। अरे पूरा क्या है, ये तो आदमी एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मतलब है ना आज क्या है देश में क्या चल रहा है और क्या है। आप बोलो कि क्या है हमारे को नहीं मालूम हम क्या है वो रह रहे, तो इसीलिए सब हर आदमी की अपनी स्वच्छता है और क्या है इंडिया का क्या है कानून
सबको अपनी स्वतंत्रता का वो इंदौर में हम मौजूद थे। इंदौर में अब तक जितनी भी राजनीति चमकी या इंदौर के अंदर नगर निगम बैठक को लेकर जो मुद्दे उठे, वंदे मातरम के मुद्दे उठे, एजुकेशन के मुद्दे उठे, सब पर बात करी, सब पर सबकी जो है जवाब लिए। अब आप लोग क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें भी जरा बताइएगा और कमेंट में जरा इस चीज़ के बारे में समझाइएगा कि इन तमाम मुद्दों के पीछे आपकी क्या राय है। तब तक देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली साहब, थोड़ा सा आप यार युवाओं से मैं पूछ लूं, क्या को या इस्लाम में कहीं ऐसा है कि वंदे मातरम बोलने की इजाज़त न देता हो? आप पढ़ते होंगे भाई। अगर अपन इसकी जगह ये बात करें कि इस देश में एजुकेशन क्यों नहीं है, एजुकेशन पे सरकार खर्चा क्यों नहीं कर रही है, रोड कैसे हो रहे हैं, इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है, उस चीज़ पे अपन बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इन दूसरी चीज़ों पे डिबेट कर रहे हैं। इससे अपना कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? अपने देश का कुछ फ़ायदा हो रहा है? आप इतना बताओ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपके टॉपिक में हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। नहीं, मैं आपके टॉपिक में हूँ, मैं मानता हूँ आपकी बात को, आप ठीक बोल रहे हैं, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मगर क्या भारत देश में जब हम रह रहे हैं, जिस देश में, ये नकार देना कि हम इस्लाम ही इजाज़त नहीं देता है, क्या राष्ट्र प्रेम से ज़्यादा धर्म हो गया? दोनों धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो धर्म को जोड़ देना चाहिए कि हमारा धर्म कह रहा है हम नहीं करेंगे? ये सिर्फ भारत में ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में आप ऐसा करके दिखाइए, आप दूसरी कंट्रीज में करके दिखाइए, इस्लामिक कंट्रीज इतनी सारी हैं देश में, क्या ऐसा हो सकता है? वहाँ पर जो नियम है, जो संविधान कहता है वो लोग मानते हैं, फिर भारत में ऐसा क्यों? संविधान जो कहता है वो तो अपने को मानना ही है, ठीक है, वो तो 100% अपन श्योर है, वो तो अपने को मानना ही है, ठीक है। लेकिन जो इस्लाम कहता है वो भी अपने को मानना है। क्या इस्लाम ये कहता है कि वंदे मातरम ना बोलो? नहीं, ऐसा तो नहीं कहता है, ये तो एंड ऑफ डिबेट है। लेकिन अगर अपन जितना टाइम आपने इस चीज को दिया कि वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, अगर देश के अंदर एजुकेशन पे बात होना जरूरी है तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर बात होना भी जरूरी है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरी एक बात सुनो आप, अभी अपन ने कितनी देर इस चीज पे बात की, लाखों लोग देखेंगे ये चीज, हजारों देखेंगे। अगर इसकी जगह अपन ये बात करते कि देश की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है, गरीब और क्यों गरीब होते जाता है, अमीर और क्या लगता है? अच्छा आपको क्या लगता है कारण कि गरीब और क्यों गरीब हो रहा है, अमीर क्यों और अमीर हो रहा है? बताइए थोड़ा सा। गरीब युवा है, थोड़ा बताइए, यूथ है, बताइए क्या रीजन मानते, क्या रीजन क्या है, बताइए क्या रीजन है सर? अब आप दुकान खोल के बैठे हैं, रीजन क्या है? रीजन आप हैं, पूछो क्यों? बताइए आपने किस चीज पे डिबेट की? अरे आपको मौका मिला ना। चलिए मैं कहता हूँ एक बार को मैं मुद्दा हटा देता हूँ, मुद्दा होगा एजुकेशन। अब आप बताइए एजुकेशन सिस्टम में कहाँ खराबी लगती है? आप एक यूथ है, यूथ को देखते हुए आपके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे पहले कौन सी और क्या है, बताइए। आप आपके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज है कि आप वहाँ पे पढ़ाएंगे? बड़े लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते उनके बच्चों को? आप पढ़ाएंगे? मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मैं जब पढ़ाऊंगा जब ये हालात सही होंगे, जब वहाँ पे क्वालिटी टीचर आएंगे। आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, सुनिए, आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, आपने संदीपनी स्कूल का नाम सुना है? जानकारी इसके बारे में है? बात सुने साहब बता दीजिए, संदीपनी स्कूल का नाम सुना है? बहुत जानकारी है बहुत से स्कूल ऐसे हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ अगर जहाँ एक साइड ये है कि चीज खराब है तो एक साइड ये भी तो है कि सही है। मैं कहता हूँ गड्ढा अगर आधा खुदा है तो आधा सही भी तो है। सिर्फ इस मुद्दे पर ही क्यों बात करनी कि खराब है? जो सही उस पर बात कर सकते हैं। सांदीपनी स्कूल मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और हर सांदीपनी स्कूल में A1 क्लास व्यवस्था है। अगर आप जाके देखना चाहें तो भोपाल के कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस से लेकर सब कुछ तैनात है। इन्फ्लेशन पर भी बात, क्या टॉपिक है, क्या मानते हैं आप? इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, आपका क्या मानना है, बताएं। एक चीज बताइए, क्या हो गया भैया, क्या बता रहे, बताइए क्या मानना है? मैंने कुछ भी थोड़ी ना बोला, कुछ बता रहे थे, बताइए, खुल के बताइए, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आई एम सॉरी। आप जवाब देंगे, फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिर जवाब आएगा, लोगों को कुछ नया पता चलेगा। सवाल आता भाई, है? अपन को ना जवाब आता। क्या नाम है आपका? नहीं मालूम। नाम ही नहीं मालूम? तो नाम तो कुछ तो रखा ही होगा घर वालों ने। ऐसे बात करो भाई, पढ़े लिखे हमारे, बड़ा भाई है मेरा। वोट तो आप भी डालते हैं ना, धारक है ना? मैं तो मोदी जी को डालता हूँ भाई। अरे आप किसी को डालते हो, उससे मुझे व्यक्तिगत मतलब नहीं है, वोट किसी को भी जाता हो, पर किसी को नहीं, मोदी जी को। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, आप किसी को वोट डालते हो, इससे मेरा लेना देना नहीं है, वो आपका मतदान है। चलिए मैं थोड़ा युवा से बात कर लूँ। अब आप जिसे बिजनेस खोल के बैठे, क्या मानते हैं कि गरीब क्यों गरीब हो रहा है और अमीर क्यों अमीर हो रहा है? क्या रीजन है?
अमीर टैक्स नहीं भरता है, अमीर टैक्स नहीं भरता, अमीर टैक्स नहीं भरता। हर चीज पे टैक्स देता है। अगर ये खरीद रहा है वो इस पे टैक्स देगा, अगर 5 रुपए की चिप्स खरीद रहा है वो उस पे टैक्स देगा। तो आपके हिसाब से टैक्स बचाता है, गरीब टैक्स भरता है। आपके हिसाब से अमीर आदमी अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो वो जो पे कर रहा है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, उसके लिए जो मार्केट में 10 रुपए का कोला है वो उनके लिए 6 रुपए 7 रुपए का है। आप ये कह रहे इनके लिए हैं अमीर लोगों के लिए, आप ये कह रहे हैं। मैंने ऐसा बोला ही नहीं, आप कह रहे हैं टैक्स पे नहीं कर रहे। बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, बिजनेस में आप मेरे को एक जीएसटी बात होता है बताओ, साहब। आप मेरे को एक बात बताओ, किसको सब्सिडीज मिलती है? सब्सिडीज किसको मिलती है? जो भी अप्लाई करे उसको सब्सिडी मिलेगी। आप करिए, आपको मिलेगी सब्सिडी। करिए आप उद्यम योजना में, सब्सिडी कितनी मिलती है? जितनी मिलनी चाहिए। हर एक योजना के हिसाब से सब्सिडी अलग होती है। अब आप ये कहें कि आप 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी पूरी मिल जाए, पॉसिबल तो नहीं है। 4.5 लाख रुपए मिलेगा। तो आपने लोन की बात करी, नॉर्मल जनता लोन लेगी, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सामने से कोई बड़ा इंसान लोन लेगा तो उसको उसका प्रॉफिट कम करके टैक्स कम देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात? ठीक है, समझ गए? प्रॉफिट कम शो करेगा वो तो टैक्स उसको कम देना पड़ेगा। आप कितना टैक्स भर रहे इकोनॉमी में पैसे अभी हमारा 12 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो? यही तो मुद्दा है, मैं यही तो कह रहा हूँ। इनका कहना है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हमारे पास जो चीजें हैं वो लिमिटेड है। अब आप जब अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, आज एक चीज बताइए, आप यहाँ पर बैठे, सुन तो लीजिए साहब, 1 मिनट सुन लो यार भाई। अगर आप यहाँ पर आज दुकान खोल के बैठे हैं तो क्या आप जिंदगी भर उम्मीद करते हैं कि आप यहीं खोल के बैठेंगे? बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे तो जीएसटी नंबर बनेगा, जीएसटी नंबर बनेगा तो आप बिल भरेंगे। तो क्या आप प्रॉपर हर एक चीज का बिल भर रहे हैं? होम टैक्स, बिजली टैक्स जो आ रहा है, क्या आपत्ति नहीं जताते आप? टैक्स भर रहे हैं हम। अपन उस चीज पे नहीं जा रहे हैं, वो तो है गरीब इंसान भी कर रहा है, अमीर इंसान भी कर रहा है। अपन किस चीज पे आ रहे हैं? वही चीज कह रहा हूँ, अमीर भी दूध ले रहा है तो वो भी भर रहा है, उसके लिए 4 रुपए का तो नहीं हो रहा है ना, वो भी 10 का ही भर रहा है साहब। आप ले या मैं ले, मैं भी 10 का ही भर रहा हूँ। टैक्स तो भराया रहा है। तुम चीज ही नहीं समझ रहे हो भाई। चीज मैं समझ रहा हूँ। तुम गुरु जिस टॉपिक में डिबेट करने में आया था, लोगों से बात करने, तुमने पूरे घुमाने की कोशिश करी कि क्या पता फंसी जाए। नहीं गुरु, इतना हम भी मैं पिछले कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप समझ रहे पर आए थे वंदे मातरम बोलना चाहिए, एंड ऑफ डिबेट। अब आपने कहा कहाँ? आप चले गए तुरंत एजुकेशन पे कि क्या पता इसको पता ही ना हो। आप तुरंत एजुकेशन पे चले गए, क्या पता ही ना हो। अगर मैं सबसे वही बात कर रहा था तो आपसे भी वही बात कर रहा था। एंड ऑफ डिबेट किया, एक क्लिप आप डालना, इसको काट पीट के मत डालना, पूरा जाता है, ठीक है? पूरी डालना। वंदे मातरम बोलना चाहिए, ठीक है? वंदे मातरम बोलना चाहिए, ये एंड ऑफ डिबेट है। अगर अपन ने इसकी जगह दूसरी बात की होती, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में बात की होती, तो वो आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक कंट्री में रह के हम एकता की बात करते हैं पर एकता के जवाब नहीं देंगे। नहीं, आपके हिसाब से एकता की बात करेंगे पर एकता के जवाब नहीं देंगे। आपके हिसाब से ये सही है? इस्लामिक ये दूसरे कंट्रीज में आप करके दिखाइए ऐसा कि संविधान से विपरीत चले जाइए, दूसरी कंट्रीज में करके दिखाइए। भारत में क्यों भाई? जब भारत में बात आती है तो कहेंगे मेरा मन नहीं है, किसी का बाप करवा ले, मेरा इस्लाम इजाजत नहीं देता, मैं बात नहीं करूंगा। भाई साहब, आपने 10 लोगों से बात करी, अरे 10 लोगों ने क्या बोला? वंदे मातरम कहना चाहिए। वही मैंने आपसे पूछा, आपने डिबेट घुमाई। अब बात सुनिए, अब सवाल सुनिए, ये जवाब मेरे पास रखो माइक। अरे बिल्कुल, तुम्हारा सवाल तो सुन लो पहले, जवाब के लिए तुम्हारे पास आएगा। सवाल गुरु ये था कि आपके यहाँ जो फौजिया शेख पार्षद है वो ये कहते हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता हमारी। अरे तुम माइक कहाँ लोगे? माइक की जिम्मेदारी हमारी है। अरे छोड़ दो गुरु, छोड़ दो, बात जा रही है। देखो, आपने इससे पहले कितने लोगों से बात की? किसी ने इस तरह बहस नहीं करी गुरु जितना आपने कर। लोगों से बात की, 6 लोगों से बात किया, इतना किसी ने बहस नहीं की। भैया है, उन्होंने अपनी बात रखी, चले गए। आपसे बात कर रहा था, आप घुमाए, आपको लगा कि मुद्दा ही नहीं है ये। हम युवा हैं इस देश के भाई, हम युवा हैं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है एक राष्ट्र की? आप युवा हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है एक राष्ट्र की? बनती है। हम 10 बार वंदे मातरम कहेंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर बात होना चाहिए, जिस पर आप बात नहीं कर रहे। उतनी देर से बात ये तो कर रहा हूँ मैंने क्या बात कर ली? आपने टैक्स की बात ली, पॉइंट पे लिया आप। 10 लोगों ने बोला वंदे मातरम कहना चाहिए, हम भी बोल रहे हैं वंदे मातरम कहना चाहिए। हम 10 बार बोलेंगे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है? लेकिन तो वही तो, अरे यार तुम यूथ हो, एक सेकंड यार, यूथ हो, वोट डालते हो? कितनी एज है तुम्हारी? 20 साल है। वोट डाला होगा? अभी एक भी बार वोट डाला है? ठीक, कुछ तो सोच के वोट डाला होगा, राष्ट्र प्रेम की बात करी होगी। नोटा पे वोट डाला। आप वोट किसी को डालिए, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ सोच के ही वोट डाला होगा। डाला। आपका जो मत है वो आपको इस बात का अधिकार देता है कि आप सही और गलत चुन सके।
ठीक। तो जब आप देश में इस बात पर बैठते हैं और संविधान की हम बात करते हैं, तो फिर जब ये मुद्दा आता है तो ना क्यों कर देते हैं आप? कौन सा गिराकी का टाइम हैं? गिराकी का समय बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, धक्का मुक्की ना करो गुरु, थोड़ा बात का लहजा सुधारो। कैमरा ऑन रखियो। हाँ, क्या हो गया भाई? गिराकी का समय और हट यहाँ से। तो तुम्हारी ग्राहकी मैंने रोकी? हट जा हट जा, बोल जाना एक बार, हटो यहाँ से। तुम्हारी ग्राहकी रोकी मैंने? अली भाई जिस टाइप से आप बहस वो कर रहे हो, नहीं, ये तरीका आप प्रेम से कहिए, ये तरीका किसी से बात करने का। कुछ मुद्दा है तो जब बोल दिया हट जाओ, बात खत्म हो गई, हल होता है, समाधान होता है। खत्म हो गई बात, हट जाओ यहाँ से। गिराकी करना है यहाँ पे, समय हो रहा है। अरे पर बात से समाधान होता है ना। इतने लोग बोल रहे थे तब किसी को आपत्ति नहीं थी? दुकान मेरी है तो मैं नहीं बोलूंगा क्या? मालिक तो आप क्यों बैठे? पार्टनर है मेरा, उसको आपत्ति नहीं यार। आप और वैसी बात तो मैंने आपकी कौन सी दुकान खराब कर दी यार? गिराकी का समय हो रहा है, हट जाओ। ये समस्या है साहब। इस वजह से मैं जब ये बात कर लेता हूँ कि भैया देश प्रेम की बात होती है, एक राष्ट्र की हम बात करते हैं, पर जब